अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال الله تعالى في مقام آخر ما عندكم ينفد وما عند الله باق وقال الله تعالى في مقام آخر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। स्टेज पे जलवाबार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शुराए इज़्ज़ाम, सामने बैठे मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पर्दा में बैठी पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, मेरे अजीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम। मैंने अरबी में सलाम किया है। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে कोई সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जब तुम्हें कोई सलाम करे उनके सलाम का बेहतर जवाब दो। एक बार আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। अच्छा আমি আপনার মেহমান আছে, মেহমানের একরাম করো, নবীর সুন্নাত আছে। তো ইনশাআল্লাহ একটি রিকোয়েস্ট করব, গুজারিশ করব, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। বলবো বলবো বলুন না। बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अगर जहमत ना हो, तकलीफ ना हो तो थोड़ा थोड़ा आगे ना बढ़ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह बीच बीच में जगह खाली अच्छा नहीं लगता है। जाड़े का मौसम है, सिमट जाइए करीब। माशाअल्लाह, आ जाए भाई। उधर पिछड़े, ए बाबू, ए देखो देखो, असल जलसा सुनने वाला तो पीछे बैठा हुआ है। ए बाबू करीब करीब आ जाइए बाबू, थोड़ा सिमट जाइए। आ जाए माशाअल्लाह। दुआ कर देंगे आपके लिए, बैठ जाइए, सिमट कर बैठ जाइए माशाअल्लाह। इधर वाले भी थोड़ा हिल जाइए, थोड़ा सा हिलना, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा खाली हिल जाइएगा, जगह बन जाएगी। आइए, हरकत में बरकत। वाह भाई वाह। कल 1 जनवरी है, मुर्गा काटना है, समिति बेटा समट कर बैठ जाए। माशाअल्लाह। ये देखिए लोग अभी आ रहे हैं मार्केट से, देखिए अभी जगह नहीं मिलेगी माशाअल्लाह, अभी पूरे पिंडाल भर जाएगा। लगे हाथ एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुआया कलिमात के चंद अशआर आपकी समातों के हवाले करूं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुना दूं इंशाअल्लाह। शेर अच्छा लगे आमीन कह दीजिएगा। गुनाहों पे शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। आधा कबूल सुभान अल्लाह। सुनला? अच्छा ये अंदाज नहीं लगेगा, कहाँ सुभान अल्लाह बोलना चाहिए, कहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आमीन बोलना चाहिए। दुआया कलिमात है, आमीन कहिएगा। क्या बोलेंगे, बोलिए। गुनाहों पे शर्मिंदा
इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियां नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियां नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। खिलौना हाथ का आपने बना रखा है शैतान ने। खिलौना हाथ का आपने बना रखा है शैतान ने। बना लो अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। कबूलियत की घड़ी है, एक वादा करो इंशाअल्लाह। जो तो वक्त आया खाने ऐसे जितने उलमाए किराम यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, इंशाअल्लाह सबकी तकरीर सुन करके दुआ करके उठेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठा दुआ करके उठेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपके हाथ उठाने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। हम दुआ करते अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है और कुर्बान जाइए। कड़ाके की ठंड है, नरम बिस्तरों को छोड़कर, गरम बिस्तरों को छोड़कर, अपनी नींद की कुर्बानी करके, आराम को छोड़कर आप यहाँ पर बैठे हैं। तो बताइए मेरा अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? भाई अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? अल्लाह इसका बदला देगा कि नहीं देगा? एक बात याद रखना है, अल्लाह किसी की मेहनत को जाये नहीं करता। अल्लाह किसी की मेहनत को जाये नहीं करता है और अल्लाह किसी का कर्जा रखता ही नहीं। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, अल्लाह किसी की मेहनत को जाया नहीं करता, अल्लाह किसी की नेकी को जाया नहीं करता है। वो रब कदीर देख रहा है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा रब देख रहा है। फरिश्तों से मेरा रब कह रहा होगा, मेरे फरिश्तों मेरे बंदों को देखो। कड़ाके की ठंड है, अपने आराम को छोड़कर, नींद की कुर्बानी को कुर्बान करके, नरम गरम बिस्तरों को छोड़कर देखो ये पिंडाल के नीचे खेत में बैठा हुआ है। मेरे फरिश्तों तुम गवाह रहना, मेरा बंदा जो भी दुआ करेगा मैं सबकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल कर लूंगा। और देखिए दुनिया का दस्तूर है कि जब आप किसी से कुछ मांगिएगा ना तो आपसे नाराज हो जाएगा। दुनिया में किसी से कुछ मांगिए, आप मांग कर देखिए। किसी से बोलिएगा भैया 5000 टका चाहिए पहचान, तो पहली बात बोलता हूँ कि ये घंटा करे पहले करें बोला हम तो दांत लिख लांगे। अब यहाँ मजबूरी है, इन्होंने गुजारिश की भैया तोरे अलावा नहीं कोई इंतजाम नहीं करे भैया तो कोशिश करवा भाई। अच्छा ठीक है शाम का मुलाकात कर लेते। अच्छा शाम को आप जैसे ही हरवा चौक आए देखे कि वो आ रहा, वो आपको देखेगा वो उधर चला जाएगा। बोले अब ये मांग तो पैसा नाराज हो जाएगा। बंदों से मांगोगे बंदा नाराज हो जाएगा, लेकिन मेरे रब की शान देखो। अल्लाह कहता हमसे नहीं मांगोगे हम नाराज हो जाएंगे। अल्लाह कहता हमसे मांगो हम खुश हो जाएंगे। अल्लाह कहता तुम हमसे मांगो हम तुमसे राजी हो जाएंगे, हम तुम्हारी झोलियों को भर देंगे। बंदे से मांगोगे बंदा नाराज हो जाएगा, अल्लाह से मांगोगे अल्लाह खुश हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह हम लोग अल्लाह से मांगेंगे भाई इंशाअल्लाह।
अल्लाह आपके हाथ उठाने को कबूल फरमाए और इंशाअल्लाह हम लोग दुआ करके यहाँ से उठेंगे। इसको सही कीजिए। आखिरी 10 टकिया दिल कैसे नहीं देखला जब जलसा खत्म भाई थी हमरा पैसा मांगती 10 टकिया तो हमरा माशाअल्लाह। देखिए इस बच्चे ने शुरुआत कर दी, अल्लाह इनको लंबी उम्र अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। मुल्ला नसरुद्दीन एक बखील आदमी था, उसके पड़ोस में यहूदी था, बड़ा बखील था। तो मुल्ला नसरुद्दीन देखा कि एक दीवार है, ये बखील बैठा हुआ है, इधर मसल्ला बिछाया। मुल्ला नसरुद्दीन ने दुआ किया कि अल्लाह हमको ना 1000 अशरफी चाहिए, या अल्लाह हमको 1000 अशरफी चाहिए, या अल्लाह आपके सिवा कोई नहीं दे सकता है, लेकिन अगर आप 999 अशरफी हमको दीजिएगा फिर भी हम नहीं लेंगे, 1000 लेंगे। तो यहूदी सोचा कि देखें मुल्ला नसीरुद्दीन अपने वादे पे पक्का है कि नहीं, तो बोल रहा है कि 999 दीजिएगा तो हम नहीं लेंगे, 1000 दीजिएगा जब भी लेंगे। देखें ये सच्चा है कि झूठा है। वो यहूदी अपने घर से 999 अशरफी गिनती किया, एक थैली बना कर ला कर इसके वो सारे पे मुल्ला नसरुद्दीन दुआ से फारिग हुए तो थैली सामने है, उठाए गिनती किया अशरफी तो 999। तो आसमान की तरफ मुंह करके बोला कि या अल्लाह हम तो 1000 मांगे थे, आप 999 दिए, ये कम दिए हैं, या अल्लाह हम ये 999 रख लेते हैं, ये अशरफी बाद में दे दीजिएगा। तो यहूदी सुन रहा था, वो यहूदी आगे बोले क्या बक रहा है, ये आसमान से नहीं आया, ये हम दिए हैं, लाओ इधर अशरफी। बोला तुम कैसे दी, दुआ हम मांगे अल्लाह दिया हम। तो यहूदी बोला कि तुम तो बोले थे 999 अल्लाह देगा तो हम नहीं लेंगे। बोले हम बोल दिए अल्लाह एक बाद में देगा, अभी 999 दिया है। वो यहूदी बज़िद हो गया कि नहीं भाई ये दौलत मेरी है, ये माल मेरा है, तुम्हें हमें देना ही लौटाना ही होगा। लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन अटल हो गया कि नहीं हम देंगे नहीं, इसलिए हम दुआ की अल्लाह हमको दिया। मुकद्दमा कर दिया काजी के पास में, ये यहूदी मुकद्दमा कर दिया, और मुकद्दमा कर दिया तो काजी ने बोला है कि भाई ऐसा करो मुल्ला नसीरुद्दीन को बुला के ले आओ। भाई केस करेगा तो जाना पड़ेगा। तो वो यहूदी आया, बोला कि भाई चलो काजी साहब बुला रहे हैं। तो मुल्ला नसीरुद्दीन बोला कि अच्छा काजी साहब बुला रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम ये फटा हुआ कपड़ा पहन के नहीं जाएंगे, मेरे लिए बाजार से शेरवानी खरीद के लाओ। बोला की बोलिए बोले तो पैसे भी लिए मेरे, अब फिर ऊपर तुम्हारे लिए हम शेरवानी खरीदेंगे बाजार से। बोला नहीं खरीदोगे तो हम जेबे नहीं करेंगे, मजबूरी तुम्हारी ना है। ओ गया बेचारा मरता क्या नहीं करता, जाकर बाजार से शेरवानी लेके आया, तो शेरवानी पहन लिया। बोला कि शेरवानी पहन लिया, शेरवानी बगैर पगड़ी की शेरवानी अच्छी नहीं लगती है, पगड़ी भी लिया, पगड़ी भी पहना। अब शूट बूट में ये मुल्ला नसीरुद्दीन तैयार हो गए। तो यहूदी ने कहा कि चलो काजी के पास। बोला कि रुको, अब ये शेरवानी पहनकर पगड़ी बांधकर हम काजी के पास पैदल जाएंगे। बोला फिर बोला घोड़ा लिया, क्या लाओ, बोलो घोड़ा ले आओ। अब मरता क्या नहीं करता, यहूदी अपना घोड़ा लेकर खड़ा है। मुल्ला नसरुद्दीन घोड़ा पे बैठा गया काजी की शान में। तो काजी ने कहा कि भाई इन्होंने तुम्हारे ऊपर मुकदमा किया है कि 999 अशरफी तुम इसका ले लिए हो। तो मुल्ला नसरुद्दीन बोला कि हुजूर ये तो बहुत बड़का झूठा आदमी है, या भी कुछ देर बाद कहेगा कि ये शेरवानी जो हम पहने हैं ये बोलेगा हमारा। तो यहूदी बोला कि ये मेरी शेरवानी हम दी है इसको। तो मुल्ला नसरुद्दीन बोला कि देखिए हुजूर हम कहते ना आपको, अब देखिएगा थोड़ी देर बाद बोलेगा ये जो घोड़ा जिस पर हम चढ़ कर आए ये घोड़ा किसी का। मुल्ला नसीरुद्दीन बोला कि भाई वो यहूदी बोला ये घोड़ा भी मैंने इसको दिया है। तो जज समझ गया कि ना शेरवानी यहूदी की है, ना घोड़ा यहूदी की है, और हकीकत में ये यहूदी झूठा है, ये अशरफी हकीकत में मुल्ला नसीरुद्दीन की है। केस को वही खारिज कर दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन घर आए, यहूदी रोने लगा। तो मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसके आधे माल को वापस किया कि चलो आधे अशरफी तुम रख लो, ये आधे अशरफियों को अल्लाह के राह में सदका कर दो। सुभान अल्लाह, बोले दमाश। आधा माल अल्लाह के राह में सदका
सदका कर दो। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, अल्लाह के राह में सदका करने की बड़ी फजीलत है। सदका है क्या? बताया गया कि आदमी जब सदका करता है, आदमी जब सदका करता है, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो, 1 रुपया ही क्यों ना हो, घर से सुबह 1 रुपया देकर आप बाहर निकले हो तो शाम तक अल्लाह ताला आपकी जान की हिफाजत अता फरमाएगा। सुबह से अगर आपने सदका करके घर से निकले हैं, अल्लाह ताला आपके जान की, माल की, ईमान की अल्लाह शाम तक हिफाजत अता फरमाएगा। जो शाम को सदका करे अल्लाह सुबह तक उसकी हिफाजत अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह यहाँ पर आज माल खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह भाई कितने लोग करेंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठाओ, दुआ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये हरवा की सरजमीन है, ये सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है। कौन? अल्लाह वहदहू ला शरीक की जात, जिसके कब्जे में हम सब की जान है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जो हयात दिया है, जिंदगी दिया है। एक दिन मेरा अल्लाह मौत देगा, अपने कटघरे में खड़ा करेगा और खड़ा करके मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? दुनिया से आया, मेरे लिए क्या लाया है? अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह पूछेगा, अल्लाह सवाल करेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया, मेरे लिए क्या लाया है? तो मेरे भाई और मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वहाँ की तैयारी करनी है। अल्लाह जब पूछेगा तो यहाँ से कुछ लेकर जाना है। अब वो क्या लेकर जाना है? अच्छे अमाल लेकर जाना। क्या लेकर जाना? बोलिए बोलिए, क्या लेकर जाना है? इबादत करो तुम सदा अपने रब की। अल्लाह कबूल फरमाए। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। एक बादशाह को पता चला हमारे इलाके में बेवकूफ लोगों की तादाद ज्यादा है। ओ काहिल लोग, सुस्ती वाले लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो बादशाह ने ऐलान किया, वजीर को कहा ऐसा करो, जो सबसे बड़ा बेवकूफ हो उसको मेरे पास लेकर पकड़ कर ले आओ। तो बादशाह सुबह निकला और तलाश करने लगा, लोगों से पूछने लगा कि भाई ये बताइए कि सबसे बड़ा बेवकूफ हमें कहाँ मिलेगा? बेटा ये देखिए, अभी यहाँ देखो, यहाँ देखो, नोटों का हालत देखो। अच्छा, जलसे में जो नोट कहीं नहीं चलेगा वो नोट जलसा में चलेगा। जलसा करके जब फारिग हो जाते हैं तो लोग को नजराना देते हैं, जलसे वाले घर लेकर जाते हैं, रखते हैं घर में। तो बाद में देखते हैं ऐसा ऐसा नोट जिसको बैंकों नहीं लेता है। बैंक वाला बोलता कि ना चलबे ना, एटा टाका चलबे ना अपना, कोथा থেকে নিয়ে আসেন আপনি। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बना दे, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे की उम्र देखो, बच्चे के जज्बे को देखो, बच्चे के हौसले को देखो। अल्लाह अकबर कबीरा। इन्होंने अपने हैसियत के मुताबिक 10 रुपए लाकर दे दिया है। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बना दे। अभी कोई पैसा लेकर मत आइएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। पैसा लेकर अभी कोई मत आइएगा, ये टेंशन आपका नहीं है, ये टेंशन मेरा है। पैसा तोड़ जे बस लेना, ये हमरो काम जी की तोरो काम। देखो अभी मना किया, बेटा 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 बेटा, ये देखिए करकरिया नोट आ गया। अल्लाह अल्लाह इस बच्चे को भी उम्र में सेहत अता फरमा दे। इन तमाम पैसों को मैं यहाँ हुसूल बरकत के लिए रख रहा हूँ, इसलिए कि मस्जिद का जलसा है। माशाअल्लाह। इधर से मरिए भाई, बैठ 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 बैठ।
बादशाह ने कहा पता करो बेवकूफ हमारे इलाके में कितने हैं और जो सबसे बड़ा बेवकूफ होगा उसको पकड़ के मेरे पास ले आओ। वजीर लोगों से पूछता रहा भाई बेवकूफ को देखे, बेवकूफ सबसे बड़ा बेवकूफ। तो लोगों ने बताया कि सबसे बड़ा बेवकूफ हमको लगता फला इलाके में या फला इलाके में फला इलाके। देखो तलाश किया, वजीर बड़ा खोजबीन किया, एक बेवकूफ मिला, एक बेवकूफ मिला, उसको पकड़कर बादशाह के सामने लाया। तो बादशाह ने पूछा कि भाई मिला बेवकूफ? बोला हुजूर इससे बड़ा बेवकूफ अपने इलाके में कोई नहीं है, ये फर्स्ट डिवीजन मारेगा, बेवकूफी में फर्स्ट डिवीजन करेगा। तो बादशाह ने कहा कि भाई बहुत अच्छी बात है, हमारे इलाके में भी बेवकूफ है, ऐसा करो हम तुमको इनाम देंगे। तो बादशाह के गले में हीरे का हार था, हीरे का हार था। वो बादशाह हीरे का हार खोला, बेवकूफ को पहना दिया कि ये मेरे तरफ से तुमको इनाम है और ये लोगों को पता चले कि तुम सबसे बड़ा बेवकूफ। आप हमको बेवकूफ समझते हैं, हम बेवकूफ का सरदार हैं, तो बहुत अच्छी बात। कुछ दिनों के बाद भी बादशाह बीमार पड़ गया, बड़ा सख्त अलील हो गया, बिस्तरे मर्ग पे लेटा हुआ है। लोगों को इलाके में लोगों को पता चला, लोग मिलने के लिए इयादत के लिए बादशाह के पास आता रहा। ये बेवकूफ को भी पता चला, ये बेवकूफ भी आया मिलने के लिए, बादशाह को देखने के लिए आया। देखा बादशाह पलंग पे लेटा हुआ है, ये बेवकूफ की बारी जब आई, बादशाह के करीब आया तो बादशाह से कहा, बादशाह ने पहचान लिया, बोला कि तुम ही बेवकूफ हो, हीरे का हार तुम्ही को दिए थे? बोला हाँ हम ही को दिए थे। तो बादशाह ने कहा कि बाबू बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए हमको देखने के लिए, अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है, अब इस दुनिया से छोड़कर हम उस दुनिया को चले जाएंगे। तो वो बेवकूफ बोला कौन दुनिया में जाइए? बोला इस दुनिया को छोड़कर हम दूसरी दुनिया जाने के लिए तैयार हैं। तो बेवकूफ ने पूछा कि कौन दुनिया जाइएगा? बोला कि आखिरत की दुनिया है। तो ये बेवकूफ बोला कि आखिरत की दुनिया जाइएगा तो आप फिर कब लौट के आइएगा? बोला अरे अल्लाह का बंदा वहाँ जाने के बाद कोई लौटता नहीं है, वहाँ जाने के बाद फिर हम लौटेंगे नहीं। तो वो बेवकूफ बोला कि आप वहाँ जाइएगा, उस दुनिया में जाइएगा तो वहाँ महल बनाए। क्या बोला भाई? वहाँ महल बनाए, वहाँ घर बनाए, वहाँ कोठी बनाए। तो बादशाह बोला कि नहीं वहाँ महल नहीं बनाए हम, ना घर बनाए हैं ना कोठी बनाए हैं। तो फिर ये बेवकूफ ने पूछा कि अच्छा महल नहीं बनाए, घर नहीं बनाए, वहाँ यहाँ आप हैं, वजीर सिपाही नौकर चाकर सब है, वहाँ भेजे? वहाँ भेजे? बोला नहीं नहीं भेजे। बोला अच्छा वहाँ नहीं भेजे। अच्छा ठीक है, आप यहाँ पर पलंग पर लेटे हैं, गद्दा पर लेटे हैं, रेशम का कपड़ा पहने हुए हैं, तो वहाँ पर पलंग भेजे? आप लेटिएगा कैसे, वहाँ पलंग भेजे? तो बादशाह बोला कि नहीं पलंग भी नहीं भेजे, बिस्तर भी इंतजाम नहीं है, नौकर चाकर का इंतजाम नहीं है, बीवी बाल बच्चों का कोई इंतजाम नहीं है, कुछ नहीं किए। तो बेवकूफ बोला का आप वहाँ जाइएगा अब फिर लौट कर भी नहीं आइएगा, अब कोई इंतजाम नहीं किया। तो वो बेवकूफ अपने गले से वो हीरे का हार जो बादशाह दिया था वो खोला, बादशाह को पहना दिया। तो बादशाह बोला हमको कहाँ पहना रहे? कहा कि लीजिए, सबसे बड़ा बेवकूफ तो आप हैं, हमसे भी बड़ा बेवकूफ तो आप हैं कि जहाँ जाना है, जहाँ से जाने के बाद लौट कर नहीं आना है, हमेशा वही रहना है। ना सिपाही है, ना घर है, ना गद्दा है, ना पलंग है, वहाँ पर आप कुछ इंतजाम किए ही नहीं, तो वहाँ रहिएगा कैसे, सोइएगा कैसे, आराम मिलेगा कैसे? तो बेवकूफ हम हुए कि आप। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है
कितना दिन रहना है बोलिए भाई, इस घर में कितना दिन रहना है? इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। कारी सोहराब साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ मेरे भाई, ओ मेरे नौजवानों, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। ये मस्जिद अल्लाह का घर है, जिस अल्लाह के कब्जे में हम सब की जान है। अल्लाह अभी जिंदगी दिया है, एक दिन अल्लाह मौत देगा, मरने के बाद अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, अदालत में खड़ा करेगा। मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया? इंशाल्लाह तैयारी करेंगे भाई। कितने लोग तैयार करेंगे? जरा हाथ उठाएं। इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे लोग आखिरत की तैयारी करेंगे। मेरे भाई, बुलबुलो एक दिन से चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा, बुलबुलो एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिल इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा, उठ गया जिस घड़ी आबुदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबुदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। एक आदमी की 2 बीवी, दोनों बीवी का इंतकाल एक साथ हो गया। इत्तफाकन की बात है, मौत कभी भी किसी को आ सकती है भाई, मौत आ सकती है ना। अब वो बेचारे दोनों बीवी के साथ एक जैसा सलूक करते थे, एक कुर्ता पजामा उसके लिए तो वही कुर्ता पजामा उसके लिए भी, एकदम इंसाफ के साथ। जो खाना उसको खिलाते तो वही खाना दूसरी बीवी को भी खिलाते। अब वो दोनों बीवी एक ही साथ इंतकाल कर गई। जिस साबुन से उसको नहलाया उसी वही साबुन से दूसरे को भी नहलाया। जो कफन उसके लिए वो दूसरा कफन भी इसके लिए। अब जनाजा निकालना है तो दरवाजा एक ही है, तो बेचारा सोचा कि ना इंसाफी ना हो, एक नया दरवाजा बनाया कि बीवी 2 है, दोनों का जनाजा निकलेगा तो दरवाजा 2 होना चाहिए। दरवाजा एक नया दरवाजा बनाया, एक बीवी को पुराने दरवाजे से निकाला, एक बीवी को नए दरवाजे से निकाला, दफन कर दिया। कुछ दिन के बाद वही बीवी जिसको पुराने दरवाजे से निकाला था वो सपने में आई, ख्वाब में आई, बोली पुत की बात ते हमरो साथ करे ना इंसाफी करला। बोले कहे ना इंसाफी तो हम किसी के साथ नहीं किए, दोनों के साथ हमेशा इंसाफ किए। तो उसकी बीवी बोली फुरगुनों के लिए नया दरवाजा बना लाते, हमारे लिए पुराने दरवाजा। ये दुनिया है, ये मकड़ी का जाला है। अल्लाह के नबी ने फरमाया दुनिया मच्छर के पर के बराबर नहीं। इस दुनिया की हैसियत एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। मर के तो देखिए ना इंशाअल्लाह, मरने के बाद तो पता चलता है कौन अपना है कौन बेगाना है। मरने के बाद पता चलता कौन किससे ज्यादा मोहब्बत करता। अभी तो आलम यह है कि बाप का इंतकाल हो जाता है, बेटा रोते रोते फोन करता है, खालू को फोन करेगा, मामा को फोन करेगा, फूफा को फोन करेगा, कालू बोले बाबा
बाबा मर ले। और कुर्बान जी बोला अच्छा बेटा रू काने मत मरना तो सब एक जी दिलासा दिया खालू काने मत। अच्छा बेटा जनाजा कखनी हती? बोला नहीं ज्यादा देर नहीं रखना जी बाबा का, जोहर बाद जनाजा करिए जल्दी कब्रिस्तान पहुंचा देना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी। ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबुदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। हर आदमी जब इस दुनिया से जाता है, इस दुनिया से रुखसत होता है, तो duनिया वाले को ये पैगाम देता है, ये पैगाम देता है 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से, कल को तुमको भी आना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबुदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। कब्र की तैयारी करेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मौत पीछे खड़ी है, किस वक्त मौत आ जाएगी कहना मुश्किल है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक से एक मरने वाले को देखा। ये 0 माइल पूर्णिया 3 साल वाक़या को हुआ। एक लड़का को दुल्हन बनना था, दुल्हा बनना था। वो कल बारात लेकर जाता, निकाह करके अपनी बीवी को लेकर आता। 23 साल का नौजवान, बॉडी बिल्डर नौजवान, जिम खटने वाला नौजवान, कल बारात लेकर जाता। रात में 8 बजे उसका 2 साथी आया, 2 साथी मिलने के लिए आया। अब वो साथी आया, करीब बैठा, भाई सलाम दुआ हो गई। वो दोनों साथी बोला कि भाई ये 0 माइल जाना है। अच्छा खुशकी बाग 0 माइल की दूरी कितनी है? 2 से 2.5 किलोमीटर है। क्या 2 से 2.5 किलोमीटर होगा? पूर्णिया 0 माइल। ये नौजवान ने इनकार कर दिया कि नहीं भाई हम नहीं जाएंगे। उनकी माँ ने मना कर दिया, मेरे बेटे के बदन में उपटन लगा हुआ है, हल्दी लगी हुई है, मेरा बेटा घर से बाहर नहीं निकलेगा। कल ये मेरा दूल्हा बनेगा, कल मेरे बेटे की बारात जाएगी, मेरा बेटा घर से बाहर कहीं नहीं जाएगा। लेकिन ये दोनों दोस्त बजीद हो गए कि भाई तुम नहीं जाएगा, मेरा काम नहीं होगा, बस चलो ना 10 मिनट के अंदर लौट कर आ जाएंगे। यूं जाएंगे यूं आ जाएंगे, तुम जाएगा तो काम हो जाएगा। वो दोस्त अपने दोस्त की बात को काट ना सका, इनकार ना कर सका। उसी बदन पे यहाँ तक वो जाइए, अब उसी पर टी-शर्ट पहना, अपने दोस्त की मोटरसाइकिल पे बैठा। तीनों दोस्त एक ही गाड़ी पे बैठा। 0 माइल पूर्णिया पहुंचा। अब वो गोल चक्कर है ना भाई, गोल चक्कर है ना 0 माइल। एक रास्ता कटिहार, एक रास्ता फारबिसगंज, एक रास्ता लाइन बाजार, एक रास्ता सिल्लीगुड़ी। अब वो कटिहार की तरफ मुड़ा, वहां से रात 8 साढ़े 8 के करीब होगा। कुर्बान जाओ, उस मोड़ से चंद कदम आगे बढ़ा होगा, 100 कदम आगे बढ़ा होगा। एक पीछे से तेज रफ्तार में ट्रक आई, ऐसी टक्कर मारी कि तीनों दोस्त रोड पर ही स्पॉट डेड हो। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, बाप को होश नहीं, माँ कोमा में चली गई। 4 मेरा बेटा इस बाप पागलों की तरह घूम रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। जिस घर से उस बच्चे की बारात निकलनी थी, दूल्हा बनकर जाता, दुल्हन लेकर आता, लेकिन उस घर से जनाजा निकला।
भाई मौत की कोई गारंटी है? मौत का कोई वक्त मुतय्यन है? किसी के पार कोई खबर है? वक्त का, मौत का वक्त मुतय्यन है। अल्लाह ने कुरान में कह दिया है कि मैंने मौत के वक्त को मुतय्यन कर दिया है, मुकर्रर कर दिया है। ये जिस वक्त आने वाली रहेगी उसी वक्त आकर रहेगी। ना आधा सेकंड इधर हो सकता है, ना आधा सेकंड उधर हो सकता है। इंशाल्लाह मौत की तैयारी करेंगे ना भाई? भाई कितने लोग करेंगे इंशाल्लाह? हाथ उठाओ। तो मौत की तैयारियों में से सबसे पहली तैयारी क्या है? सबसे पहली तैयारी नमाज है। सबसे पहली तैयारी क्या है? इंशाल्लाह सबसे पहली तैयारी क्या है भाई? बोलो। नमाज। सबसे पहली तैयारी, सबसे पहला अमल जो है नमाज, मौत की तैयारियों में से वो है नमाज है, वो नमाज है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नौजवानों, मौत के वक्त मरने के बाद कब्र में भी सवाल, नमाज अज़ाब कब्र से बचाएगी। हशर के मैदान में सबसे पहला पूछ वो नमाज का होगा। सबसे पहला सवाल जो होगा वो नमाज का होगा। और कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। सबसे पहले सवाल हशर के मैदान में नमाज का होगा। तो इंशाअल्लाह आज से वादा करो, इस जलसे से पैगाम लेकर उठो कि आज तक हम मस्जिदों से दूर थे, सजदों से दूर थे। इंशाअल्लाह आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह हम पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार है? इंशाअल्लाह। अल्लाह हाथ उठवाना मेरा काम था। अल्लाह इन हाथों को कबूल करना तेरा काम है। अल्लाह हमारे उन नौजवानों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे जिन्होंने आज अहद किया है कि इंशाअल्लाह हम पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। मौजूद सामने किराम, इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। सबसे पहला अल्लाह का घर कौन सा है? बोलिए। खाने काबा कहाँ है? बोलिए। मक्का में है। अच्छा। सूरज से आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह के बोलते। सूरज से आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सूरज से आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सब मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन सब मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन कंकर को कलमा पढ़वाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। कंकर को कलमा पढ़वाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। मक्का का सबसे पहला नाम है बक्का। मक्का का सबसे पहला नाम क्या है? बोलिए। बक्का। क्या बना? बोलिए। भक्का। बोलिए जी। भक्का। बक्का। आइए अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, अल्लाह के लारे किताब तू बता दे मक्का का पहला नाम क्या है? अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना अव्वला बैति उदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। मक्का का पहला नाम बक्का है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से तशरीफ लाए। अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे आदम मेरे घर की तामीर करो, मेरे घर की बुनियाद रखो। अल्लाह को मस्जिदें इतनी पसंद है। एक बार अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा थे तो सहाबाई किराम ने पूछा या रसूल अल्लाह इस धरती पर दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो अल्लाह के नबी खामोश हैं। हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए।
हजरत जिब्रील आए तो जिब्रील से पूछा अल्लाह के नबी ने, जिब्रील दुनिया के अंदर में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मुझे पता नहीं है दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है, अल्लाह से पूछना होगा। कहा कि जाओ मेरे रब से पूछो दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है। हजरत जिब्रील अमीन गए, कहा कि अल्लाह तेरे महबूब का सवाल है दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है। तो अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील जाओ मेरे महबूब से जाकर कह दो दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। दुनिया में सबसे अच्छी जगह, तो बताइए दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं, तो मस्जिद बनाने वालों का मकाम क्या होगा? मस्जिद जो बनाएगा उसका मकाम क्या होगा? तो उसका मकाम क्या है? जो मस्जिद बनाता है उसका मकाम क्या है? जो मस्जिद में चंदा देता है उसका मकाम क्या है? जो मस्जिद में पैसा लगाता है, टाइम लगाता है, उसका मकाम क्या है? तो सुनो, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। ए बेटा, ए बाबू बैठो बैठो बैठो, आजा हाई लग लो। एक जगह जलसा कर रहे थे, नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोले हे, बोले बैठो बैठो, बैठ गया। 10 मिनट तक फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बैठो बैठो, बोला बहुत जोर से लग लो मौलवी साहब। बैठ जाओ, थोड़ी देर के बाद मेरी तकलीफ खत्म हो जाएगी। बैठ गया, इत्मीनान से बैठ गया। थोड़ी देर के बाद मेरी तकलीफ खत्म हो गई तो नजर पड़ गई उसके चेहरे पे, तो मैंने कहा कि ए बेटा जो तो बच्चा बोले नहीं जो। तो हमने कहा कहाँ जाएगा? बोले अब क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। हजरत उस्मान गनी रावी है, फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल। इंशाअल्लाह महल बनाएंगे भाई, महल बनाओगे हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह दुआ करेंगे हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्लाह ये हजारों का मजमा यहाँ पर बैठा है, ये सब लोग जन्नत में महल बनाने के लिए तैयार है। या अल्लाह आपका वादा पक्का है, अल्लाह आपका वादा सच्चा है। और सच्चा क्या है? इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा वादा, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का वादा, मेरा वादा सच्चा वादा है, अल्लाह का वादा पक्का है। अल्लाह ने कह दिया दुनिया में तुम मेरा घर बना दो, जन्नत में हम तुम्हारा घर बना। अच्छा देखिए, दुनिया में हम मस्जिद बनाते हैं, पैसा आ गया, मान के आप 20,000 रुपए दिए, आप हमको 20,000 रुपए दिए, 50,000 रुपया मेरे पास हो गया, हम ईंट खरीदेंगे, भाई बनाएगा कौन? मजदूर मिस्त्री बनाएगा ना भाई, कौन बनाएगा? बोल फरिश्ते, भाई फरिश्ते बनाएंगे? नहीं, फरिश्ते नहीं बनाएंगे। जिस मस्जिद का जलसा हो रहा है बहुत सारा काम बाकी है। ये हमारे मासूम साहब दामद बरकातुहू, इन्होंने कहा कि हजरत इस मस्जिद में बहुत जरूरत है। मेरे भाई मस्जिद आप नहीं बनाओगे कौन बनाएगा? क्या दूसरी कौमें आएगी बनाने के लिए? अल्लाह के रास्ते में आप माल खर्च नहीं करोगे, कौन करेगा? अल्लाह ने दिया है, तो आप क्या समझते हो इसमें सिर्फ आप ही का हिस्सा है? नहीं, उसमें गरीबों का भी हिस्सा है, उस पैसे में यतीमों का भी हिस्सा है, बेसहारों का हिस्सा है, इस्लाम का हिस्सा है, दीन का हिस्सा है, सबका हिस्सा है। निकालो। मेरा अल्लाह कहता है मेरे रास्ते में हम तुमको दौलत दिए, माल दिए, तुम खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। कोई दीन का सिपाही, मर्द मुजाहिद, अपने माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, एक कोई नौजवान 21,000 रुपए देने वाला कोई एक नौजवान खड़े हो जाए इंशाअल्लाह। मुझे 2 आदमी चाहिए इस मजमे में, 21,000 वाला पहला कोई अल्लाह का शेर खड़े हो जाए इंशाअल्लाह। ये हरवा की सरजमीन है, चौकी की सरजमीन है, शिशौना की सरजमीन है, जहाँ पर सखी लोग रहते हैं, फैयाज दिल वाले रहते हैं, दानी लोग रहते हैं, हजारों का मजमा है, एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठा हुआ है। ऐसा नहीं कि 21,000 रुपए आप दे दिएगा तो आप गरीब हो जाइएगा, कारोबार रुक जाएगा, बिजनेस खराब हो जाएगा। नहीं, अल्लाह मेरा अल्लाह कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। तुम मेरे रास्ते में 1 रुपया दोगे, हम 1 रुपये के बदले 10 टका देंगे। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा पक्का है। कोई पहला सफाई है, कोई ऐसा मर्द मुजाहिद 21,000 रुपए देने वाला, उसके लिए इंशाअल्लाह ये भरे मजमे में 10 दुआ मांगी जाएगी। ये जो हजारों का मजमा बैठा है इंशाअल्लाह इस मजमे में उसके लिए 10 दुआएं मांगी जाएगी इंशाअल्लाह। ये हजारों का जो मजमा बैठा है इंशाअल्लाह 10 दुआएं मांगी जाएगी। है कोई पहला अल्लाह का शेर 21,000 रुपए देने वाला, अपने वालिदैन, अपने माँ बाप, अपने दादा दादी, अपने नाना नानी की इसाला सवाब के लिए इंशाअल्लाह। पहला कोई अल्लाह का
का शेर खड़े हो जाओ 10 दुआ कर देबो इंशाअल्लाह और जन्ने 10 दुआ हो जावे पहला कोई अल्लाह का शेर मर्द मुजाहिद अल्हम्दुलिल्लाह कोई दीन का सिपाही खड़े हो जाओ कि हजरत इंशाअल्लाह 21,000 रुपए मेरे तरफ से रहेगा अपने माँ बाप की सालो सबाब की नियत से इसलिए कि यही हरवा की सरजमीन है यही जोगी की सरजमीन है कि जिस जलसे में मैंने चंदा किया है अल्हम्दुलिल्लाह महरूमी नहीं हुई है लोगों ने जान से माल से दौलत से सोने से चांदी से अल्लाह अकबर कबीरा मस्जिद हो मदरसा हो मालो माल कर दिया नवाजा है दिया है कोई पहला अल्लाह का शेर 21,000 रुपए देने वाला कोई एक अल्लाह का नेक बंदा चहीता बंदा प्यारा बंदा तैयार हो जाओ इंशाअल्लाह उसके लिए 10 दुआ इस मजलिस के अंदर में मांग दी जाएगी 10 दुआ उसके लिए हो जाएगी इंशाअल्लाह 21,000 लीजिए वह नारा लगा सऊद बाबू अब मैं क्या बताऊं आपको इस सखी की मैं तारीफ नहीं कर सकता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे तबूक के मौके पर चंदा कर रहे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कोई जिसके पास जो है ले साहबा ले आए तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कोई है इस्लाम के लिए सऊद दे दे तो हजरत उस्मान गनी खड़े हुए या रसूल अल्लाह सऊद मैं दूंगा तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया उस्मान तेरे लिए जन्नत है सुभान अल्लाह बोले तेरे लिए जन्नत उस्मान ने सऊद दे दिया अल्लाह के नबी कुछ देर बाद इरशाद फरमाए उसके लिए भी जन्नत है कोई है जो ए देखा 21,000 भाई नारे तकबीर नहीं और नारे तकबीर अल्लाहु अकबर भाई सऊद आलम साहब जिंदाबाद जिंदाबाद ऐसे नारा नहीं लगाया जाता ये मिस कॉल से नारा मत लगाओ मैंने बुजुर्गों से सुना है कि जो हाथ इस्लाम के लिए उठता है दीन के लिए उठता है उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता कीने मारिए बोलो तो दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ नारे तकबीर अल्लाह जिंदाबाद 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 सबे को उठल डर से कि जलसा जी ये देखिए हमारे सऊद बाबू ने इस बंदे की मैं तारीफ तो मैं वो हदीस सुना रहा था तो अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई उसके लिए भी जन्नत है 100 ऊंट देने वाला कोई है तो फिर हजरत उस्मान गनी खड़े हुए या रसूल अल्लाह 100 ऊंट मेरे लिए कै मरतबा उठे दो अल्लाह के नबी खामोश भाई जन्नत तुम्हारे लिए बैठ जाओ तीसरी बार अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया उसके लिए भी जन्नत है जो 100 ऊंट देगा फिर हजरत उस्मान गनी खड़े हो गए सुभान अल्लाह बोला सुभान अल्लाह 7 मरतबा हजरत उस्मान गनी खड़े हुए 7 मरतबा अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया उस्मान बस करो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं जन्नत में तेरे लिए अल्लाह ने कई महल बनाए अल्लाह ने जन्नत में तेरे लिए कई हजार महल को तैयार कर रखा है उस्मान दिए वो हजरत उस्मान गनी का ये गुलाम जिसका नाम सऊद है अल्लाह अकबर कबीरा कुर्बान जाओ मेरे भाइयों मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों इस इलाके के अंदर में इस चोभे के अंदर में जहां भी जलसा हुआ है आज मैं इस इलाके में जो कि इलाके में कम से कम 10 12 13 साल से जलसा मैं कर रहा हूं अल्लाह अकबर कबीरा चाहे मदरसे का जलसा हो चाहे मस्जिद का जलसा हो ये बंदा खुद पहुंचता है अपने ना पहुंच पाए तो अपने मुंशी को अपने आदमी को भेजता है चाहे वो 50,000 हो चाहे वो 30,000 हो 80,000 हो 1-1 लाख रुपए मैंने इन्हें मदरसे मस्जिद में ताउन करते हुए देखा है अल्लाह मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूं कि अल्लाह और मुफ्ती सादुल नजीब साहब एक बार सफर करने आ रहे थे तो सऊद बाबू से मुलाकात हो गई तो बोले हजरत बस बहुत किस्मत से आगे नमाज पढ़नी थी मगरिब की नमाज पढ़ी इनके भट्टे में तो दुआ भी हो गई तो जब हम लोग निकले मुफ्ती सादुल नजीब साहब हम लोग तो उन्होंने कहा कि सोहराब भाई सऊद बाबू की उम्र देखिए लेकिन लगता नहीं कि इनकी कुछ उम्र होगी ऐसा लग रहा नौजवान लड़का है
क्यों? तो उन्होंने इम्पोर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि सखावत की वजह से अल्लाह इसकी उम्र को बढ़ा दिया। सदका से उम्र बढ़ती है, सदके से उम्र हम नहीं करे, अल्लाह के नबी का फरमान है, सदके से अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह इस नौजवान की सखी को कबूल फरमा ले, आमीन बोले, आमीन। सेहत में, जिंदगी में, कारोबार में, तिजारत में, भट्टे में अल्लाह बरकत अता फरमा, आमीन। अल्लाह इनके माँ बाप को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में आला सलामत फरमा दे। अल्लाह इनके खानदान के नस्ल के सारे लोगों की बख्शिश और मग़फ़िरत अता फरमा दे, अली जी। अब नारा लगा दो, फिर दोनों हाथ उठाकर नारे तकबीर, अल्लाह तकबीर, अल्लाह सरवर साहब जिंदाबाद, सरवर साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। फिर 20,000 रुपए आ गए, 21,000, 21,000 रुपए माने रखने। अल्लाह तू रहीम व करीम है। यही मैं कह रहा था ना कि ये जोंकी की सरजमीन है, यहाँ पर एक से एक सखी है। अल्लाह अकबर कबीरा। देने वालों की कमी नहीं है, लेने वाला होना चाहिए। देने वालों की कमी नहीं है। ये मैं 21,000 से शुरू किया ना, अगर मैं 1 लाख से भी शुरू करता तो मेरी बात खाली नहीं जाती, बात खाली नहीं जाती इंशाअल्लाह। ऐसे ऐसे सखी यहाँ पर बैठा है, इस इलाके के अंदर में है कि वो 1 लाख तक भी दे देता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जनाब सरवर साहब की सखावत को कबूल फरमा ले, इस दान को आमीन। उनकी उम्र में सेहत में वो खाने काबा का हाजी बना दे, आमीन। माँ की खिदमत में लोगों चाहे जितना जोर लगा लो, माँ की खिदमत में लोगों चाहे जितना जोर लगा लो, माँ की खिदमत में लोगों, माँ की दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, दुनिया से इसे लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। अल्लाह ने 2 को चुना है, मेरी दिली ख्वाहिश थी कम से कम 2 आदमी तैयार हो 21,000 वाले। अल्लाह ने 2 को चुना है। मेरे भाई सबका पैसा मस्जिद में नहीं लगता है, सबका पैसा मस्जिद में नहीं लगता है। मस्जिद में उसी का पैसा लगेगा जिसको अल्लाह तौफीक देगा, जिस पैसे को मेरा अल्लाह कबूल कर लेगा, ठीक वो पैसा देने वाला खड़ा हो जाएगा, वो पैसा देने वाला तैयार हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, हराम का पैसा मस्जिद में नहीं लगता है, और जो हराम पैसा कमाता है अल्लाह अकबर कबीरा, उसका पैसा मस्जिद में नहीं लेगा, अल्लाह उसको तौफीक भी नहीं देगा। इसलिए मेरे भाइयों, 2 आदमी को अल्लाह ने चुना है, 2 सखी की सखावत को अल्लाह ने कबूल किया है, इनके दान को अल्लाह ने कबूल किया है। तीसरा कोई नौजवान इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, कोई तीसरा कोई नौजवान 21,000 रुपए देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है इंशाअल्लाह? एक नौजवान, ये देखिए हमारे सऊद बाबू, सरवर बाबू ने नगद दिया है। अगर आप चाहते कि नहीं मेरे पास नगद नहीं है, उधार, इंशाअल्लाह आप लिखा देंगे, कल कमेटी वालों के हवाले कर देंगे, मासूम बाबू के हवाले कर देंगे। भाई तीसरा कोई नौजवान है? पल में आना, पल में जाना, ज़ेरे ज़मीं से अर्श तलक, पल में आना, पल में जाना, ज़ेरे ज़मीं से अर्श तलक, पल में जाना, पल में आना, ज़ेरे ज़मीं से अर्श तलक, डूबा सूरज वापस लाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है।
माशाल्लाह भाई तीसरा कोई नौजवान तैयार है भाई? भाई 21,000 वाला तीसरा नौजवान। अच्छा इंशाल्लाह इस सौदे को मैं सस्ता करूं, 11,000 रुपए देने वाला तीसरा कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह। तीसरा कोई नौजवान। हमारी माँ बहनें कसीर तादाद में आई है। मेरे माँ बहनों आपसे भी मेरी गुजारिश है कि तारीख इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के साथ ने करी है। आप उसकी बेटी हो, आज दिल खोलकर जेवर जेवरात से इस अल्लाह के घर के ताउन करो। इंशाअल्लाह आज तुम चांदी सोने का जेवर इस घर अल्लाह के घर में दोगे। इंशाअल्लाह मेरा रब जन्नत में तुम्हें हीरे जहरात के जेवरों से नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अलहाज महबूब आलम साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। जनाब अलहाज महबूब आलम साहब दामद बरकातहू, इन्होंने अपनी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन की शालो सबाब की नियत से 11,000 रुपए ताउन किए हैं। या अल्लाह इस हाजी साहब की इस ताउन को दान को कबूल कर ले। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में कारोबार में तिजारत में बिजनेस में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर करबर जन्नत में आला शाला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो 11,000 रुपए ताउन के महबूब साहब ने दामद बरकातहू हमने माशाल्लाह भाई 3 आदमी हुए, कम से कम 5 आदमी जुड़ो मेरे भाई, 5 आदमी जुड़ो है। चौथा कोई अल्लाह का शेर, चौथा कोई अल्लाह का शेर 11,000 रुपए देने वाला चौथे नंबर पे। और कोई हाजी साहब और कोई ताजिर और कोई मास्टर साहब और कोई इंजीनियर साहब, कोई प्रोफेसर साहब, कोई वकील साहब, कोई दुकानदार, कोई बिजनेसमैन, कोई माँ का चहीता बेटा लाडला बेटा। एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 11,000 रुपए का सवाल है। कोई नौजवान है? कोई एक नौजवान आएंगे इंशाल्लाह आएंगे। आ जाए भाई। है कोई नौजवान है भाई? चौथे नंबर पर, चौथे नंबर। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। चौथा कोई अल्लाह का शेर है भाई? भाई एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई, एक आदमी और तैयार हो जाए 11,000 रुपए देने वाला। कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। देखना मेरा अल्लाह इसका बदला कैसे देता है, मेरा अल्लाह इसका जज़ा कैसे देता है, मेरा अल्लाह इसका अजर कैसे देता है। मेरा अल्लाह का वादा है इंशाअल्लाह मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, कि जो मेरे रास्ते में एक खर्च करेगा हम एक के बदले 10 देंगे। अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। मेरा रब इसका अजर इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। भाई चौथा कोई एक आदमी 11,000 वाला है? कोई चौथा कोई अल्लाह का शेर? जी इंशाल्लाह सोच रहे आएंगे, सोच के आएंगे। बस एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। माँ बहन के हवाले से हमारी माँ बहनें जहाँ तक हो सके हमारी माँ बहनों के पिंडाल में छोटे छोटे बच्चे चले जाएं। कोई मेरी माँ बहन अगर जेवर जेवरात देना चाहे, हाथ का कंगन देना चाहे, कान का झुमका देना चाहे, अगर नाक का नथिया देना चाहे, पाँव का पासे देना चाहे, मेरी माँ बहनों वहाँ से आज जेवर अपना उतार कर अल्लाह के घर बना दो। अल्लाह तुम्हें जन्नत में सोने का कंगन पहनाएगा इंशाअल्लाह, हीरे जहरात का जेवर पहनाएगा। भाई एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई, हमारे हाजी महबूब साहब की तरह, हमारे सऊद बाबू सरवर बाबू की तरह इंशाअल्लाह कोई चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है मजमे में से कोई नौजवान है भाई एक आदमी और तैयार। 11,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है, एक छोटी सी रकम है। मेरे नौजवानों सुनो, अभी कोई हादसा अगर घर में मेरा हो जाए, अररिया पूर्णिया हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़े तो न जाने 20, 25, 30,000 रुपए तो यूं खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। लेकिन आज सुनो, अल्लाह के घर में पैसा लगा दोगे, ये पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। सुनो, हदीस के अंदर में आता है कि जब कोई अल्लाह के रास्ते में कुछ किसी को देता है तो उसके हाथ में पहुंचने से पहले अल्लाह के हाथ में पहुंच जाता है। तो अल्लाह के हाथ में दे रहे हो, ये पैसा अल्लाह के बैंक में आपका जमा हो जाएगा। मेरा रब इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा।
है चौथे नंबर पे मेरा भाई कोई एक नौजवान और तैयार हो जाए भाई, कोई एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक इंशाल्लाह कोई एक सखी और तैयार हो जाए भाई। 11,000 रुपए का सवाल है, हम ज्यादा आपसे नहीं मांग रहे इंशाल्लाह, एक आदमी और तैयार हो जाए। ए बेटा बैठ जा बेटा, बैठ जा भाई, जाने दीजिए उसको, जाने भाई, बैठे रहिए, दुआ करके आप लोगों ने वादा किया है कि दुआ करके उठेंगे इंशाल्लाह, तो दुआ करके जाना। चौथा, इसमें आप लोगों को भी सवाब मिलेगा, ये मस्जिद बन जाएगी, मस्जिद की तामीर हो जाएगी, मस्जिद के तामीरात का काम का पैसों का इंतजाम हो जाएगा। आप बैठे हुए हैं, लोगों का हौसला बढ़ेगा, लोग चंदा देगा, लोग ताउन करेगा, अल्लाह इसका अजर आपको भी देगा, अल्लाह आपके भी बैठने को कबूल फरमाएगा इंशाल्लाह। चौथा, एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह, 11,000 रुपए का सवाल है। कोई सखी है इंशाल्लाह, है कोई सखी है भाई, कोई है, कोई एक माँ का बेटा खड़े हो जाए इंशाल्लाह। भाई मस्तूरात के पिंडाल में घूमते रहे, न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लिपेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। बस चौथा कोई एक आदमी तैयार हो जाए मेरे भाई, 11,000 वाला कोई चौथा एक आदमी है इंशाल्लाह, एक कोई अल्लाह का शेर। अच्छा, इस सौदे को मैं सस्ता करूं इंशाल्लाह। जी जी, आज सस्ता हो गया, कम से कम 5 आदमी जुड़िए, ये सौदा सस्ता करूं, आपके लिए भी वही 10 दुआ होगी इंशाल्लाह, आपके लिए वही 10 दुआ। भाई 5,000 देने वाला इंशाल्लाह अपनी माँ अपने बाप के नाम पर, वो बाप वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो बाप जिसके चेहरे को मोहब्बत की नजर से देख लो। आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह उसे एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। 5,000 वाला, 5,000 रुपए देने वाला, अल्लाह के घर में ताउन करने वाला, अल्लाह के घर को अपने पैसे से बनाने वाला है कोई पहला शख्स इंशाल्लाह 5,000 रुपए देने वाला। एक आदमी तैयार हो जाओ, ये हजारों का मजमा बैठा, कम से कम 5 आदमी जुड़ो मेरे भाई, 5,000 वाले 5 आदमी जुड़ो कम से कम इंशाल्लाह। है कोई पहला नौजवान है 5,000 देने वाला इंशाल्लाह, एक आदमी पहला नहीं है तो फोन पे कर सकते हैं, फोन पे भी है भाई। अगर पास में पैसा नहीं है, नकद पैसा लेकर नहीं आए हैं, फोन पे की सुविधा है, फोन पे भी कर सकते हैं, जी जी, पेटीएम भी कर सकते हैं। पेटीएम नहीं है, मोबाइल में पैसा नहीं, घर में है, कल लाकर कमेटी वालों के हवाले कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पहला कोई नौजवान 5,000 वाला इंशाल्लाह, चौथे इंशाल्लाह एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई सखी है, आ जाए भाई जी। भाई 5,000 इससे सस्ता सौदा क्या होगा मेरे भाई, इससे सस्ता सौदा क्या होगा? 5,000 रुपए की क्या हैसियत है, 5,000 रुपए के अभी जमाने में क्या औकात है मेरे भाई। वो अल्लाह जिसने आपको दौलत से नवाजा है, वो अल्लाह जिसने आपको माल से नवाजा है, उसी अल्लाह का घर बनेगा, उसी अल्लाह के घर को बनाना है। 5,000 देने वाला माशाल्लाह, एक आदमी कोई मजमे में से कोई नौजवान तैयार हो जाए माशाल्लाह। हजरत बहुत मुस्तरा बहरा सुनिए, अल्लाह कबूल फरमाए माशाल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जनाब जाबिर पीर वाले साहब, उन्होंने 5,000 रुपए ताउन किया। अल्लाह इस नौजवान सखी की इस ताउन को कबूल अता फरमा ले, अल्लाह इनकी उम्र में जिंदगी में इनके कारोबार में जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता आमीन। मेरे भाई एक आदमी हुए जाबिर बाबू ने अपने कदम को आगे बढ़ाया है। दूसरा मेरा कोई नौजवान है 5,000 रुपए वाला इंशाल्लाह। एक आदमी और जुड़ जाए मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान है, बहुत से नौजवान तो अपना मोबाइल भी दिया है, चंदा मोबाइल भी दिया है। हुसैन भाई अपने वालिद मरहूम के नाम से, हसनैन भाई माशाल्लाह। देखिए हसनैन भाई, एक मर्तबा मेरे तरफ से थोड़ा नारा लगा दो मेरे भाई, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जनाब हसनैन साहब माशाल्लाह अपने वालिद मरहूम के इसाल सवाब की नियत से इन्होंने 5,000 रुपए ताउन किए हैं। अल्लाह हसनैन साहब की इस ताउन को दान को कबूल फरमा ले, आमीन।
आमीन। कारोबार उम्र में सेहत में जिंदगी में घर में दाने दाने में बरकत अता फरमा। आमीन। इनके वालिद मरहूम के कब्र को कुशादा फरमा दे। आमीन। कब्र पे जन्नत की खिड़कियों को खोल दे। आमीन। इनके माँ बाप इनके वालिद मरहूम को कर कर जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले ना। आमीन। 5000 वाले 2 आदमी हो गए। भाई तीसरा कोई नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। एजाज ठेकेदार साहब 5000 रुपए 5000 माशाल्लाह अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से उन्होंने 5000 रुपए ताउन किए। अल्लाह हमारे एजाज ठेकेदार साहब की इस ताउन को कबूल अता फरमा दे। आमीन। अल्लाह उनकी ठेकेदारी में कारोबार में बिजनेस में तिजारत में बरकत अता फरमा दे। आमीन। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन। भाई भोजपुरी की फरमाइश है, हम भोजपुरी भी सुनाएंगे इंशाल्लाह। फरमाइश किया था शुरू में कि हजरत भोजपुरी सुनाना है, हम भोजपुरी सुनाएंगे। बस थोड़ा कुछ काम कर ले। भाई ये 5000 वाले 3 आदमी हो गए, 2 आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 5000 वाले 2 आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। कोई बिजनेसमैन हो, कोई ताजिर हो, कोई ठेकेदार हो, कोई मास्टर साहब हो, कोई इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब हो, कोई माँ का कहीं चहीता बेटा लाडला बेटा हो, नकद है नकद दे दो, नकद नहीं इंशाल्लाह नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना इंशाल्लाह। ये 2 आदमी और चाहिए 5000 वाला। 3 को अल्लाह ने चुना है, 3 तैयार हो गया है। सिर्फ 2 देखिए आ गया अलहाज साहब माशाल्लाह रानी। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह। ये अल्लाह हमारे अलहाज अखलाक साहब की इस ताउन को कबूल फरमा ले। अल्लाह अखलाक साहब की दान को कबूल फरमा। इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में घर में दाने दाने में बरकत अता फरमा। अल्लाह इनके वालिदैन को कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह भाई 4 आदमी हो गए, ए 5वां भी आ गया। ये देखिए लीजिए नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। ये देखिए एहराज बाबू, ये मैं भी सोच रहा था इसी वक्त से भाई ये अल्लाह का बंदा है कहाँ। ये भी अल्लाह का सखी है, ये भी बड़ा सखी है, बड़ा दानी है। जहाँ जहाँ जलसा होगा सऊद बाबू का ताउन पहुँचेगा, इस बंदे का भी ताउन पहुँचता है। सऊद बाबू के ये भाई है। अल्लाह इस नौजवान की सखी की सखावत को कबूल अता फरमा दे। अल्लाह इनकी उम्र में कारोबार में सेहत में जिंदगी में बाल बच्चों की उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके बच्चे ज़ेरे तालीम है उसे इल्म में नाफी अता फरमा दे। अल्लाह इनके वालिदैन को कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। भाई 5000 वाले 5 हो गए, 21000 वाले माशाअल्लाह। ये देखिए अब्दुल वाहिद साहब पे चली अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने 4000 रुपए ताउन किए हैं। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल अता फरमा दे। आमीन। सेहत में जिंदगी में अल्लाह खेत में बरकत अता फरमा। आमीन। माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा। आमीन। सौदा को मैं सस्ता करूं, 5000 वाले दे सकते हैं, 10,000 भी आप दे सकते हैं, लेकिन मेरा सौदा सस्ता रहेगा। 1500 रुपए कितने देने वाले इसमें जरा अपने पॉकेट में हाथ दीजिए तो आइए तो देखते कितने लोग तैयार हैं। 10 होगी इंशाल्लाह। 1500 वाले आ जाए भाई, 1500 वाले आ जाए। मस्तूरात के पिंडाल से अभी तक कोई ऐलान नहीं आया है। मस्तूरात वाले हजरात आप ध्यान दें, नाम पेश फरमाए। 2500 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। अहमद साहब वकील अहमद माशाअल्लाह जनाब वकील अहमद साहब अपने वालिदैन की साल सवाब के लिए से 1000 रुपए 1500 वाले आइए कितने लोग आ जाए भाई। देखिए जितने भी यहाँ नौजवान खड़े हैं इंशाअल्लाह आपके पास होगा ही 1500, कोई बड़ी बात नहीं। आ जाए भाई। मरगूब साहब हरवा चौक माशाल्लाह अपने बच्चा के सेहत याबी के लिए मस्जिद का ताउन माशाल्लाह 2000 रुपए ताउन
की है। अल्लाह इस नौजवान के सखी कबूल फरमा, आमीन। बच्चों को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे, शिफा कामिला शिफा कुल्ली अता फरमा दे, को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा। आमीन। भाई आ जाओ 1500 वाले आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ भाई। माँ बहनों के पंडाल में रज़ाकार लोग चादर रुमाल लेकर घूमते रहे, मेरी माँ बहनों जहाँ जहाँ से भी दिल खोल कर माशाल्लाह। एक बहन रशीदा अररिया 1000 रुपए ताउन करी है। अल्लाह हमारी इस बहन की इस ताउन को कबूल अता फरमा ले, अल्लाह इनकी भी उम्र में सेहत में बरकत दे दे, अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा, आमीन। आ जाना भाई 1500 वाले आ जाए इंशाल्लाह। 1500 वाले देने वाले जितने लोग हैं, हम अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों दिल खोल कर इस अल्लाह के घर में माशाल्लाह। देखिए ये 5000 वाले 6 हो गए। जनाब असलम साहब हरवा चौक 5000 रुपए ताउन के हैं। अल्लाह हमारे असलम साहब के इस ताउन को कबूल फरमा ले, अल्लाह उनके आमीन। कारोबार में अल्लाह, कारखाने में अल्लाह, तिजारत में बरकत अता कहिए आमीन। माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम आमीन। 5000 वाले 6 हो गए, आमीन। 6 को चुना। अच्छा मैं अच्छे सौदे को सस्ता करूं, 1000 वाले भी आ गए, 2000 वाले भी आ गए, 2500 वाले आ गए, 1500 वाले आ गए। अब 100 200 300 अच्छा अच्छा। अनवर साहब 1000 रुपए। अल्लाह इस नौजवान की भी ताउन कबूल फरमा, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में कमाई बरकत अता फरमा दे, अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा। भाई 100 200 300 400 500 1000 2000 5000 10000 वाला ये तो अब देखिए इंशाल्लाह कोई नहीं बैठेगा, हमको उम्मीद है कि कोई बैठा नहीं रहेगा। 100 200 300 आपका पैसा मस्जिद में लगना चाहिए। हम चाहते हैं हर आदमी का पैसा इस मस्जिद में लगे। अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग यहाँ पर आए हैं, अगर है तो दे दीजिए, नहीं तो अल्लाह माफ करे। आजा भाई, प्यारी प्यारी माँ, प्यारी बहना, मैं आपको सलाम। आशिक टेंट हाउस वाले माशाल्लाह, उन्होंने 1000 रुपए ताउन किए, अल्लाह उनके दिन कबूल अता फरमा, आमीन। आइए तो सही 1500 रुपए वाले, 100 200 300 400 500 वाले। भाई 100 200 300 वाले अगर पॉकेट में है तो दे दीजिए, नहीं तो अल्लाह माफ करेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, है तो दे दीजिए इंशाल्लाह। जल्दी जल्दी आइए ना इंशाल्लाह, आइए ना, अपने हाथों से दीजिए ना, ताकि ये हाथ भी आपका गवाह हो जाए। ये देखिए लोग उठ रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर आइए इधर आइए इधर आइए इधर आइए। आजा अकबर साहब मधेल श्यामपुर माशाल्लाह 2500 रुपए अकबर साहब मधेल के हैं माशाल्लाह श्यामपुर, इन्होंने 2500 रुपए ताउन किए हैं। अल्लाह हमारे अकबर बाबू की ताउन कबूल अता फरमा, आमीन। और सेहत में कमाई बरकत दे, उनके भी माँ बाप को जन्नत में आमीन। माशाल्लाह रब्बानी साहब हरवा 500 रुपए, अल्लाह उनके दे। भाई जल्दी जल्दी आओ, नहीं हो जल्दी जल्दी आओ, आप टाइम अच्छा जो है दे दीजिए इंशाल्लाह, जबरदस्ती नहीं। अब तो उठिएगा इंशाल्लाह, 10 20 30 40 50 जो है तो दे दीजिए, नहीं अगर नहीं है तो अल्लाह माफ करेगा, लेकिन पॉकेट में रखकर नहीं देना, ये बखीली है। और बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। अगर है तो इंशाल्लाह दे भाई, जाने की फिजा हरगिज़ ना बना। माशाल्लाह जनाब मासूम बाबू, इनके तरफ से भी माशाल्लाह 1000 रुपए ताउन है, अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। इनकी उम्र में सेहत में माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए लोग उठे माशाल्लाह। छोड़ दो हर गुनाह माशाल्लाह, तुम जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं। छोड़ दो हर गुनाह को तुम, जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं। आज है हम यहाँ कल हो, आज है हम यहाँ कल हो नहीं, जिंदगी का ठिकाना माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। ये हरवा चौक की सरजमीन, माशाल्लाह माशाल्लाह की सरजमीन है। आराम से भाई, आराम से माशाल्लाह माशाल्लाह, आराम से अल्लाह पूरा हो जाए माशाल्लाह माशाल्लाह। आराम से भाई, आराम से बूढ़े भी है आराम से माशाल्लाह, बूढ़े हजरात है। मस्जिद इंशाल्लाह मुकम्मल का भाई, बूढ़े भी आराम से बूढ़े भी माशाल्लाह, बूढ़े भी है भाई, बूढ़े भी। आगे मीडिया वाला भी है भाई, आगे मीडिया वाला है, ख्याल करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, माशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। भाई अपना ख्याल करें भाई, हाँ माशाल्लाह मीडिया वाले भी हैं।
माशाअल्लाह 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 सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आराम से आराम से आराम से भाई माशाअल्लाह आराम से आराम से अल्लाह सैफुल साहब की आप आगे मीडिया वाले भी हैं अल्लाह उनके कारोबार में, तिजारत में, बिजनेस में बरकत। आमीन आमीन माशाअल्लाह 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 जिन लोगों ने सुभान अल्लाह अपने कदम ताउन किया अल्लाह सबके देने को कबूल। आमीन। अल्लाह सबके सेहत में, जिंदगी में, घर में, खेत खलियान में माशाअल्लाह 500 रुपए 50 रुपए 100 रुपए 10 टका 20 टका जो भी है माशाअल्लाह आमीन आमीन 10-20 जो भी है सब सही है। 100 रुपए माशाअल्लाह माशाअल्लाह बैठे रहिएगा माशाअल्लाह माशाअल्लाह आराम से भाई कोई बात नहीं माशाअल्लाह। हम अपनी 100 रुपए 50 रुपए 10 रुपए जो भी है 200 रुपए 100 रुपए 20 टका 10 टका 1 टका 2 टका जो भी है। माँ बहनों, आपके पिंडाल में रज़ाकार लोग चादर रुमाल लेकर घूम रहे हैं। मेरे माँ बहनों, जहाँ तक हो सके दिल खोलकर इस मस्जिद में ताउन करना। आप जो लाए हो चादर रुमाल में डाल देना, इंशाअल्लाह मेरा रब इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ कि खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस और मोहब्बत का इजहार होगा। रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।